A current of 5 ampere is flowing at 220 volt in the primary coil. प्राइमरी कॉइल है 220 वोल्ट की, इसमें से करंट जा रहा है 5 एम्पियर ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर. इफ द वोल्टेज प्रोड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल इज 2200 वोल्ट and 50% of the power is lost, then the current in the secondary coil will be. सुन अब, करंट है 5 एम्पियर का फ्लोइंग का, फ्लो प्राइमरी कॉइल में फ्लो कर रहा है. देखो V1 कितना दे रखा आपको 220 वोल्ट, करंट कितना जा रहा है इसमें से 5 एम्पियर करंट जा रहा है. ठीक है. इफ द वोल्टेज प्रोड्यूस इन द सेकेंडरी कॉइल इज 2200, वोल्टेज कितनी प्रोड्यूस हो रही है बताइए इसके अंदर 2200 वोल्ट. ठीक है ना. एफिशिएंसी बतानी है, इसकी एफिशिएंसी कितनी 50% है, 50% लॉस हो गया, एफिशिएंसी 1/2 आ जाएगी फिर. ठीक है ना. I2 बताना आपको यार, यार 50% लॉस हो रहा है, 50% लॉस का मतलब एफिशिएंसी कितनी आ गई इसकी, एफिशिएंसी 1/2 होगी ना इसकी. ठीक है ना. एफिशिएंसी तो 1/2 आ गई इसकी. अब एफिशिएंसी 1/2 है तो इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर, ये V2I2, ये एफिशिएंसी 1/2 आएगी ना, 0 और 1 के बीच में होती है. ठीक है. V2I2 डिवाइड बाय में V1I1, तो 1/2 इज इक्वल टू V2I2 मतलब 2200 इंटू I2 डिवाइड बाय में V1 कितना है यहाँ पे 220 मल्टीप्लाई बाय 5. ठीक है. यहाँ पे कितना आएगा इसके अंदर, ये 10. तो I2 कितना आएगा इसमें, हाँ ई एफिशिएंसी होती है. तो फिर सर यहाँ पे पावर इज लो, बाकी बचा और लॉस 1/4. एक बार आंसर देख लो पहले, तो ये आंसर देखो 0.25 है क्या आंसर. अब बोलो क्या डाउट आपका. क्वेश्चन नंबर 3. पहले तो इस वाले क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को नहीं, क्वेश्चन मतलब इसी से रिलेटेड है क्या कुछ. इसमें एफिशिएंसी पूछी है, इसके अंदर जो एफिशिएंसी का आंसर दिया है परसेंटेज में दिया हुआ है. एफिशिएंसी दो तरीके से होती है, एक तो एफिशिएंसी की परसेंटेज होती है और एक होती है एफिशिएंसी सिर्फ एफिशिएंसी होती है. यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी है. एफिशिएंसी तो 0 और 1, एक बात सुनो आप, एफिशिएंसी तो हमेशा 0 और 1 के बीच में होगी. एफिशिएंसी हमेशा किसके बीच में होगी, वो 50% 30%, वो तो परसेंटेज की फॉर्म में दे दिया. इसी को 100 से मल्टीप्लाई, अगर इसी को परसेंटेज की फॉर्म में निकालना हो तो कितना आ जाएगा, ये 50%. एफिशिएंसी क्या होता है, सुन लो, जो लॉस होता है ना, लॉस को 1 में से माइनस कर दो आप. जैसे कि लॉस अगर 1/4 हो रहा है तो एफिशिएंसी 3/4 हो जाएगी. समझ में आ रही है बात आपको. पावर इज लॉस्ट है यहाँ पे. सुनो क्वेश्चन क्या, थर्ड की बात कर रहे हो क्या भाई. क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ट्रांसफार्मर इज एम्प्लॉयड टू प्रोड्यूस 220 वोल्ट टू 11 वोल्ट, द प्राइमरी करंट इतना, करंट इतना, एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर. एफिशिएंसी का मतलब यहाँ लॉस नहीं है, लॉस नहीं बताना आपको. इसके अंदर जो एफिशिएंसी है वो V2I2 डिवाइड बाय V1I1 कर दो, आ जाएगी एफिशिएंसी इसके अंदर. तो 10% आई है क्या, देखो सुनो, इसमें आपने क्वेश्चन करवा रखे है क्या, ये वाला इसमें है क्या बोर्ड पे क्वेश्चन, कोई बात नहीं मैं बता देता हूँ. इसके अंदर ये बोला कि ट्रांसफार्मर है, उसकी वोल्टेज है कितनी, यहाँ पे देखो वोल्टेज कितनी उसकी 220 वोल्ट, और उससे बनाई गई है 11 वोल्ट. 220 वोल्ट है, कितनी बनाई 11 वोल्ट. प्राइमरी ड्रॉज ए करंट ऑफ 5 एम्पियर, प्राइमरी ड्रॉज ए करंट ऑफ 5 एम्पियर एंड द सेकेंडरी 90 एम्पियर. ये I1 कितना है यहाँ पे 5 एम्पियर. या सेकेंडरी में बताइए कितना है इसके अंदर, ये 90 एम्पियर. ये I2 की वैल्यू आ जाएगी. ये I1 है 5, I2 है 90. ठीक है. अब एफिशिएंसी पूछा है, एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी इसके अंदर, V2I2 डिवाइड बाय में V1I1. V2I2 कितना हो जाएगा इसके अंदर बताइए आप, 11 इंटू 90 डिवाइड बाय में 220 इंटू में 5, ये आ जाएगा आपके पास 20 आएगा, 0 0 कैंसिल आ गया, तो 9/10 यानी कि 0.9. एफिशिएंसी आ रही है 0.9, मतलब परसेंटेज की फॉर्म में 90% और वैसे 0.9. ठीक है ना. आंसर आएगा 90% आएगा इसका आंसर. ठीक है. अगर इसमें यह पूछता कि लॉस कितने परसेंट हो गया तो 10% आता. समझ आ गई बात आपको. और जहाँ पे लॉस दे रखा हो वहाँ पे एफिशिएंसी कैसे निकालें, क्या कह रहे हो दोबारा बोलो. अभी जो क्वेश्चन करवाए थे इससे पहले वहाँ पे पावर इज लॉस दे रखा था 50%, तो 50% का लॉस दे रखा है, तो 50% बच गया इसका मतलब. तो जो बच गया वो देखो आप, 50% बच गया, 50% बच गया, तो 50% का मतलब कितना होता है 1/2. अगर ये कहता है कि 70% का लॉस हो गया तो कितना बच गया 30% बच गया, तो 30% कितना होता है 1/3 होता है. नहीं 1/3 नहीं होता,
0.3 होता है, क्योंकि 30/100 करो 0.3 आएगा, ठीक है ना। पॉइंट एफिशिएंसी 0.3 आ जाएगी। कोई अगर कहता है कि 80% लॉस हो गया तो बच कितना गया, 20% बच गया, तो कितना आएगा इस केस के अंदर, ये 0.2 आएगी एफिशिएंसी। बात समझ में आ गई नहीं आपको? किस कोई शक हो तो बताओ इस बात में।